बहुत ही घने जंगल के पास धर्मपुर नामक गांव रहता था। उस गांव के सभी लोग बहुत ही मेहनती तथा बहुत ही ईमानदार थे। हर लोग हर एक समस्या का मिलकर समाधान करते थे। परंतु उसी गांव में धर्मदास नामक सेठ रहता था, जो अपनी विशाल हवेली की वजह से प्रसिद्ध था। वे बहुत ही ज्यादा घमंडी तथा दूसरों की गरीबी पे बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता था। एक दिन की बात है, गांववासी रामू सेठ धर्मदास के घर जाता है और उससे कर्ज मांगने की विनती करता है। रामू बहुत ही नम्रता से, सेठ जी, मेरी फसल इस वर्ष सूखने की वजह से बर्बाद हो गई है। मेरे पास कुछ भी खाने का नहीं बचा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे कुछ कर्ज दे दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। हा 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 हा। रामू, मैं तुम जैसे गरीबों की मदद नहीं करता। तुम जाओ और मेहनत करो, अपनी हालात सुधारो और मुझसे कोई मदद की उम्मीद भी मत रखना रामू। इतना सुनते ही रामू की आंखों में आंसू आ जाता है। सेठ जी, मैं मेहनत तो करता हूँ, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर आप हमें थोड़ा भी मदद कर दें तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। किस्मत का रोना रोना बंद करो रामू। यहाँ हर कोई अपने भाग्य का खुद मालिक होता है। अगर तुमने सही मेहनत की होती तो आज ये हालात देखने को नहीं मिलता। अब जाओ और हमें परेशान भी मत करो। इतना सुनकर रामू बहुत ही उदास और दुखी मन से चला जाता है। उसी गांव के बाहर साधु वासुदेव का आश्रम था। साधु वासुदेव एक पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। गांववासी उनके पास आते और अपना समस्या बताते और साधु वासुदेव उस समस्या का समाधान भी करते हैं। एक दिन साधु वासुदेव के आश्रम के बाहर से धर्मदास सेठ गुजर रहे होते हैं। तभी धर्मदास का नजर साधु वासुदेव पर पड़ता है, तो वे आशीर्वाद लेने के लिए साधु वासुदेव के पास चले जाते हैं और साधु वासुदेव उन्हें आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उठाते हैं। सेठ जी, भगवान तुम्हें और समृद्धि दे। मुझे सुनने में आया है कि तुम इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति हो। हाँ साधु महाराज, मैं इस गांव की सबसे अमीर आदमी हूँ और मैं अपनी मेहनत की वजह से इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और वे गरीबों की लोगों के जैसा मैं अपने भाग्य पर या तो किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। मैं खुद मेहनत करता हूँ और खुद अपने मुकाम को आगे बढ़ाता हूँ। सेठ जी, धन और संपत्ति का उपयोग दूसरा की भलाई के लिए करना चाहिए। अगर आप गरीबों की मदद करेंगे तो आपको धन की और वृद्धि होगी। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साधु, मुझे तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी मेहनत और अक्ल से यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुम्हारे आशीर्वाद या सुझाव की कोई जरूरत नहीं है। साधु वासुदेव तो आपको धन की और वृद्धि होगी। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। साधु, मुझे तुम्हारी ज्ञान की बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी मेहनत और अक्ल से यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुम्हारे आशीर्वाद या सुझाव की कोई जरूरत नहीं है। साधु वासुदेव बहुत ही गंभीरता से, सेठ जी, यह घमंड आप पर भारी पड़ सकता है। ध्यान रखिए, भाग बदलते देरी नहीं लगता। जो आज आपके पास है वो कल चला भी जा सकता है। अगर आप गरीबों और जरूरतमंद लोगों को मदद नहीं करेंगे तो भगवान आपकी घमंड को नष्ट कर देगा। बस साधु, तुम मुझे श्राप देने की कोशिश कर रहे हो। तुम जैसे साधुओं की बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अपने भाग्य का खुद मालिक हूँ। तुम्हारे श्राप से मुझे कोई डर नहीं। सेठ धर्मदास, मैं तुम्हें श्राप नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हारा घमंड तुम्हें विनाश का कारण बनेगा। भाग्यवान का न्याय अटल है।
सेठ धर्मदास की हवेली में अचानक बदलाव आने लगता है। सेठ धर्मदास अपने व्यापार में व्यस्त है, लेकिन उसके व्यापार में घाटा होने लगता है। उसके कर्जदार उससे पैसा मांगने वापस आते हैं, लेकिन वह चुका नहीं पाता है। सेठ धर्मदास घबराते हुए, ये अचानक मेरे साथ क्या हो रहा है? व्यापार में घाटा, फसलें बर्बाद हो रही है और अब लोग मेरे दरवाजे पे कर्ज लेने आ रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा? सेठ धर्मदास के सेवक डरते हुए, सेठ जी, लोग कह रहे हैं कि साधु महाराज ने जो कहा था वही हो रहा है। उन्होंने आपको चेतावनी दी थी, लेकिन आपने उनकी बातों को नहीं मानी थी। ये बकवास है। मेरा भाग्य मेरे हाथ में है, मैं इसे खुद सुधारूंगा। मुझे किसी साधु या भगवान की जरूरत नहीं है। सेठ धर्मदास का व्यापार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। उसकी हवेली बिक जाता है और उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग उसे मदद से मुंह मोड़ लेते हैं। सेठ धर्मदास द्वारा साधु वासुदेव के साथ किया गया गलत व्यवहार पे उसे खुद पे पछतावा आता है और वह पुनः साधु वासुदेव के पास जाने का निर्णय करता है। साधु महाराज, मैं माफी मांगने आया हूँ। मैंने आपसे घमंड में आकर बुरा व्यवहार किया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे घमंड ने सब कुछ मुझसे छीन लिया। कृपया मुझे माफ कर दें। साधु वासुदेव बहुत ही शांत स्वभाव से, सेठ जी, यह भगवान का न्याय है, लेकिन भगवान हमेशा दयालु होते हैं। अगर तुम सच्चे मन से प्रायश्चित करोगे और दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर से खुशहाली आ सकती है। सेठ धर्मदास की आंखों में आंसू आ जाता है। साधु महाराज, मैं अब समझ गया हूँ कि घमंड विनाश का कारण है। मैं जीवन में फिर से कभी धन पाने की इच्छा नहीं रखता हूँ, बल्कि केवल शांति और सच्चाई, मानवता का अपनाना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। साधु वासुदेव उसे मार्गदर्शन देता है और सेठ धर्मदास वहां से फिर चला जाता है। सेठ धर्मदास अब साधारण जीवन जीने लगा था। वह गांव के गरीबों की मदद करने लगा और साधु वासुदेव के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने लगा है। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और संतोष लौट आता है। गांववासी रामू, देखो देखो भाई लोग, सेठ धर्मदास अब कितने बदल गए हैं। पहले वह घमंड में चूर रहते थे, लेकिन अब गरीबों की मदद कर रहे हैं। साधु महाराज के आशीर्वाद से उन्हें सही रास्ता चुन लिया। साधु वासुदेव एक दिन सेठ धर्मदास के रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें सेठ धर्मदास देखकर उनके चरणों में झुक जाते हैं। साधु महाराज, आपने मुझे घमंड के अंधकार से बाहर निकाला और सच्चाई का मार्ग दिखाया। मैं आजीवन आपकी शिक्षा का पालन करूंगा। भगवान तुम्हें हमेशा सच्चाई और सेवा के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। अब तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष रहेगा। यही सच्चाई का समृद्ध है। तो समझे बच्चों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि घमंड और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। सच्चाई और समृद्धि और शांति, विनम्रता, सेवा और दूसरों की भलाई से निहित होती है। यदि हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता और सेवा के मार्ग पर अपनाते हैं तो जीवन में वास्तविक सुख और शांति प्राप्त होती है।